मनुज अधिक मोहि भाए यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम। भगवान कह रहे हैं कि संसार के सभी जीव जो है ना मेरी संतान है, मम उपजाए, मेरे द्वारा पैदा किए हुए हैं। अब आप बताओ है, आपके संतान की कोई बेइज्जती करे, मारे पीटे, अपमान करे, वो आपको अच्छा लगेगा? तो हर खूब सम्मान करे, तो अरे बेटा का अपमान करेगा। किसी के घर गए हैं, साथ में हमारा 5 वर्ष का नाती भी है, हमारा पोता है, हमको तो खूब बढ़िया सोफा सेट पर बैठाया और बोले नातिया को डांटे, तो कैसे चली गई जब हम तो हमारे घर तो गंदा कहेंगे बस तो आपको घर में निक लगी तन को कब भागे। जैसे अगर ये तोरण लड़का के वो थपड़ा मार डाला सब, अरे सब कर तो खुद लड़ाई लड़के चाहते। अब उनका न पानी पिए का मन करी, न चाय पिए का मन करी, न उनका स्वागत पसंद है, अब लड़ाई झगड़ा हो जाए। काहे भी भैया कि तुम्हारा नाती का पोता का वो अपमान कर देना, तुम्हारा लड़का का अपमान कर देना। ऐसे ही जब ये संसार भगवान का बनाया हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि सब उपरी सब उपजाए, तो संतान हुए ना, तो भगवान का आरती पूजा करें, जय जयकार करें और उनके संतानों का अपमान करें, उनको दुख दें, तो भगवान कब खुश होंगे? किसी भी कीमत पर भगवान खुश नहीं होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब में मेरा दर्शन करते हुए सबकी सेवा में लगे रहो। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पत्नी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के अंश हैं। भगवान ने हमको एक जिम्मेदारी सौंपा है, हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। जब ये मन स्थिति हो जाएगी ना साहब, तो फिर हानि और लाभ, सुख और दुख की घटना जो है ना, वो हमको आपको हैरान परेशान नहीं कर पाएगी। एक बात याद रखना, जीवन में घटना घटेगी घटेगी और घटेगी। जैसे मृत्यु एक घटना है, तो मृत्यु तो सबकी आएगी। ऐसा कुछ नहीं कि कबीर साहब की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कि तुलसीदास जी महाराज जी की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो विवेकानंद की भी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु एक घटना है। मौत आएगी, संतों की भी आती है, अवतार की भी है। ऐसा नहीं है कि हमको बुखार कबो नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि हमको रोग नहीं होगा, हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी कैंसर हुआ, ऐसे तो अनेक उदाहरण है, जो बड़े चर्चित मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो जीवन में घटना घटेगी, लेकिन उस घटना को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अहल्या को श्राप हुआ, रामायण कथा है, गौतम नारी श्राप बस उपदेह धरि धीर, श्राप हुआ था जा तो पत्थर हो जा। अहल्या पत्थर हो गई। वर्षों बाद भगवान राम जब वहां से निकले, तो भगवान के चरण रज के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ। जो शल्या थी, पत्थर थी, उसमें से नारी प्रकट हुई, भगवान की सुंदर स्तुति की। और उस स्तुति में अहल्या जी कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना।
ऋषि ने जो श्राप दिया था, मुनि ने जो श्राप दिया था, उस समय मैं मानती थी कि मेरे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ गई, लेकिन आज समझ में आया बहुत अच्छा हुआ उस दिन मुझे श्राप मिला। यदि वो श्राप नहीं मिला होता तो आज मुझको भगवान का दर्शन नहीं हुआ होता। घटना तो नहीं बदली, अहिल्या की सोच बदल गई। तो हमारे और आपकी सोच बदल जाएगी। जीवन में घटनाओं का जो क्रम है वो तो चलता रहेगा, घटनाएं तो घटती रहेंगी, और जब सोच बदल जाएगी ना, बस वही सुख होगा, वही शांति होगी। संसाधन इकट्ठा करके सुख नहीं होगा। बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, गांव के प्रधान जो